एहतिशाम, बिल्कुल इस वक्त हम टावर पे मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो दिन भर गोलियों की तड़तड़ाहट और आंसू गैस के शेल से जो है ये इलाका जो है गूंजता रहा, जिसके नतीजे में यहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान भी हुई है, जिसके नतीजे में यहाँ पर 3 से 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जबकि मुतादिद जो मुजाहिरीन थे वो गोलियों का निशाना बने। अब इस इलाके में अभी भी कशीदगी है। यहाँ पर हमने ताजिरों को भी मायूस देखा, क्योंकि ये जो इलाका है ये एक सनती इलाका है जहाँ पर जलाओ घेराव के वाक़यात भी रोनुमा हुए। शहर की अगर दीगर इलाकों की बातचीत की जाए तो PIDC समेत शहर के दीगर इलाकों में, जिसमें MS जिन्ना रोड, टावर और दीगर इलाके शामिल हैं, वो इलाके आज मैदान जंग बने रहे। शारा फैसल पे भी मुश्तइल मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की, जो साइन बोर्ड थे उनको भी तोड़ा है और टायर भी नजर आतिश किए, एक बस को भी आग लगाई। अगर शहर की मजमूई सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह किया जाए तो हमारी जिन्ना अस्पताल में भी बातचीत हुई है सीमी जमाली से। उनका ये कहना है कि जिन्ना अस्पताल में अब तक 5 अफराद जाँ भाग, जबकि 70 से ज़ायद ज़ख्मियों को लाया गया है। सिविल अस्पताल की बातचीत की जाए तो सिविल अस्पताल में अब तक 7 अफराद जाँ बहक, जबकि यहाँ पर 11 से ज़ायद ज़ख्मी अफराद अभी भी सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में अब तक 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मियों को ले जाया गया है। शहर के जो अस्पताल हैं इस वक्त भी जो है डॉक्टर्स जो है वहाँ पर अदम दस्तियाबी के बायस जो है जो यहाँ पर ज़ख्मी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। बसों में जो है नज़र आतिश किया गया, बैंक भी लूटे गए, यहाँ पर जो होटल थे जो उनको भी नज़र आतिश किया गया। बल्कि शहर के दीगर इलाकों में अगर बात की जाए तो रेंजर्स को बिल्कुल इख्तियारात दिए गए थे, रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी रेंजर्स कहीं भी नज़र नहीं आई शहर में। अलबत्ता पुलिस ने भरपूर कोशिश की कि जो रेड जोन का इलाका है या अमेरिकन कौंसलेट को जाने वाले के जो रास्ते हैं उनकी भरपूर हिफाजत की, लेकिन शहर के जो दीगर इलाके हैं जहाँ से छोटी बड़ी रैलियाँ जो है सियासी और मजहबी जमातों की बरामद हुई हैं, वहाँ पर जो है सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम नज़र नहीं आए, जहाँ पर मुश्तइल अफराद ने भी जलाओ घेराव किया। जी आपका और बात करेंगे कराची के नेटी जेटी पुल के हवाले से, जहां पे मौजूद हैं खुर्शीद आलम। खुर्शीद, क्या देखा आपने शाम में अपने और अपने इस इलाके की सूरत हाल क्या रही? आप वहां पर मौजूद रहा सारा दिन? इस वक्त मैं मौजूद हूं टावर के पास, जहां एक निजी बैंक की इमारत को आग लगाई गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साउथ मुस्तफ़ा जमाल काजी और आसिफ एजाज शेख जो साउथ के SSP भी हैं और फोकल पर्सन IG साहब के। सर, ये क्या सूरत हाल है? अब तक कितने लोग हलाक हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, कितनी इमलाक को नुकसान पहुँचा है? ये हलाकतों की एग्जैक्ट तादाद तो अभी पता नहीं है, 2 या 3 की आ रही है, ज़ख्मियों की भी 30-40 की आ रही है, जिसमें पुलिस वाले भी ज़ख्मी हैं। यहीं टावर पे SP सिटी जो है हमारे सरफराज, उसका जो था गनमैन, उसको 2 गोलियां लगी हैं। इसी तरह से और पुलिस वाले भी काफ़ी ज़ख्मी हैं, आवाम भी ज़ख्मी हैं। वो हम चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आएगी तो आपको डिटेल बता दी जाएंगी। मैं मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब से पूछूंगा DC साउथ से कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए अब क्या इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा फिर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी ऑफ हैं और एक बिल्कुल क्योस की सूरत हमने आज कराची में देखी है। शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और तमाम जितने भी पुलिस और इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए ऑफिसर्स को PTCL वायरलेस फ़ोन दे दिया जाए, और इस सूरत हाल में जहाँ पे जब हम GSM ऑफ़ कर देते हैं तो उनको PTCL दे दिया जाए ताकि वो कॉमन हो। इस वक्त मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो बंदोबस्त मौजूद है, लेकिन डेफिनेटली मुझे फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है, तो उसके पास भी वो अरेंजमेंट होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो पीसफुल रैली मौजूद है हमारे साथ खुर्शीद आलम। कराची की तमाम तरह इलाकों की सूरत हाल आपने जानी, हम लिए चलेंगे आपको लाहौर की सूरत हाल जानेंगे हाफिज रिजवान से। रिजवान, कहिएगा कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए और कौन कौन सी तंजीमें शरीक थी मुजाहरों में? जी, लाहौर में आज जुमा के इज्तिमात के बाद जो है वो मस्जिद शुहदा से माल रोड के ऊपर मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ समेत जो दीगर मजहबी और सियासी जमातें थी, उन्होंने वहाँ से अपना एहतजाज शुरू किया। एहतजाज शुरू करने के बाद वो वहाँ से पंजाब असम्बली की तरफ एक रैली की सूरत में निकले, जहाँ पर आगे पुलिस और हुकूमत की जानिब से कंटेनर्स वगैरह खड़े करके वहाँ पर एक रुकावट बना दी गई थी कि वो पंजाब असम्बली तक ना पहुँच सके। ये
वहाँ पर जो है उनके मुकर्रीन जो थे उन्होंने ख़ताब भी किया अपने मुज़ाहिरीन से और उन्हें पुरअमन रहने की जो है वो तलकीन भी करते रहे। वहाँ पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद भी मौजूद थे और दीगर जो नून लीग के रहनुमा जैसे कि ख्वाजा इमरान नज़ीर वहाँ पर मौजूद थे और ख्वाजा नसीर भुट्टा वहाँ पर मौजूद थे और दीगर सियासी रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। मुकर्रीन मुज़ाहिरीन से ख़िताब करते रहे और हुकूमत से मुतालबा करते रहे कि वो अमेरिका का मुकम्मल तौर के ऊपर बाईकाट करे। लेकिन वो मुज़ाहरा जो है वो अचानक जो है वो कुछ चंद एक अफराद की मुश्तइल होने के बायस जो है वो एक पुरतशद्दुद मुज़ाहरा बन गया और मुज़ाहिरीन की जानिब से पहले पथराव किया गया पुलिस के ऊपर और मीडिया के ऊपर, जो कि मीडिया और पुलिस वाले कंटेनर्स के ऊपर मौजूद थे। और जब उन्होंने पथराव किया तो उसकी जद में आकर मुतादिद पुलिस एहलकार और मीडिया वाले जो हैं वो काफ़ी जो सहाफ़ी जो थे वहाँ पर ज़ख्मी हुए पथराव के बायस। उसके बाद पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल उनके ऊपर फेंके गए। वहाँ पर जो है वह हवाई फायरिंग का कोई सिलसिला नहीं रहा, आंसू गैस के शेल वगैरह फेंके गए मुज़ाहिरीन के ऊपर। लेकिन मुज़ाहिरीन जो थे वो उनकी बहुत बड़ी तादाद जो थी वो मजहबी जमातों की, वो अभी शेलिंग का सिलसिला जारी था कि वो पंजाब असम्बली के ऊपर से होती हुई गवर्नर हाउस से उधर से आ गई। और उसके बाद जो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी उसकी तादाद का अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि जितनी वहाँ पर पुलिस मौजूद थी मुज़ाहिरीन को रोकने के लिए, वहाँ पर बहुत उससे 2 से 4 गुना ज़्यादा मुज़ाहिरीन वहाँ पर मौजूद थे, जिसके मुकाबले में पुलिस जो है उनका मुकाबला करने से कासर थी और पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकी। उसके बाद यह मुज़ाहरा पुरतशद्दुद हुआ, जबकि अभी वो मुज़ाहरा पंजाब असम्बली के बाहर जारी था। वहाँ पर ओबामा के पुतले भी नजर आतिश किए गए। उसके बाद मुज़ाहिरीन ने रुख किया अमेरिकन कौंसलेट का और इस वक्त हम मौजूद हैं अमेरिकन कौंसलेट के बाहर। यहाँ पर मुज़ाहिरीन ने घेराव किया और यहाँ पर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो शेलिंग की गई और हवाई फायरिंग की गई उसके नतीजे में जो मुज़ाहिरीन थे वो अंदर दाखिल होने से तो कासिर रहे, लेकिन लाठी चार्ज में और पुलिस के ऊपर जो मुज़ाहिरीन की जानिब से तशद्दुद किया गया उस वजह से जो है वो मुताद्दिद जो थे वो मुज़ाहिरीन भी ज़ख्मी हुए और पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा जो है इस पथराव की जद में आकर जो मुज़ाहिरीन की जानिब से किया गया शदीद ज़ख्मी हुए। और ये आप देख सकते हैं कि ये अमेरिकन कौंसलेट के बाहर कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी की गई थी, लेकिन मुज़ाहिरीन इतने मुश्तइल हो गए थे कि वो इन कंटेनर्स को इधर आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस की जानिब से जब हवाई फायरिंग की गई तो उस वजह से जो है वो मुज़ाहिरीन की जानिब से भी पथराव किया गया, तो इस वजह से मुज़ाहिरीन अंदर दाखिल होने से कासर रहे। और जबकि अमेरिकन कौंसलेट के अंदर पाक आर्मी भी मौजूद थी और उसके साथ रेंजर भी मौजूद थी, जबकि अगर वो मुज़ाहिरीन अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो पाक आर्मी और रेंजर का किरदार आगे आना था। लेकिन पुलिस की जानिब से मुज़ाहिरीन को अंदर दाखिल होने से रोक लिया गया और शदीद हवाई फायरिंग करते हुए मुज़ाहिरीन को यहाँ से मुंतशिर कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ रिजवान मौजूद थे। मुल्क भर में यौम इश्क़ रसूल के हवाले से एहतजाजी रैलियाँ जारी हैं। लाहौर की सूरत हाल आपने जानी, अब आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे महमूद जान बाबर। उनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी महमूद, वफाकी दारुल-हुकूमत में आज भी हंगामा आराई रही, क्या हिफाजती इंतजाम मुकम्मल नहीं थे? जी देखें, ये मैं जहां मौजूद हूं मेरे बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में जो इलाका है उसको डिप्लोमेटिक इनक्लेव बोलते हैं, जो जहां पर पाकिस्तान में जितने भी ममालिक के सफारत खाने कायम हैं, तो वो आखिरी जो कोने पे जो इमारत सी नज़र आ रही है यहाँ पर तमाम ममालिक के सफारत खाने हैं। और ये जो आज का सबसे हार्ड स्पॉट रहा जहाँ पर एहतजाज किया गया, मैं आपको बताऊँ आज एहतजाज करने वालों ने ये जो आपके सामने पड़ा हुआ जो कंटेनर नज़र आ रहा है, तो ये कंटेनर भी आज इन्होंने यहाँ पर गिराया है, जो कि ये रास्ता बंद करने के लिए लगाया गया था। उसके साथ ही आपको सड़क के साथ ही ये जली हुई चौकी भी नज़र आ रही होगी कि इस चौकी को नुकसान पहुँचा है। साथ ही जितने भी पूरी सड़क जो है वो पत्थरों से भरी हुई है। आज सारा दिन यहाँ पर एक मार्कार लगा रहा। इसके संग संग मैं आपको बताऊं कि ये जो दूसरी साइड पे कंटेनर एक लगाई गई थी, तो ये कंटेनर भी मुजाहिरीन ने गिरा दी थी। और ये जो लेफ़्ट साइड का जो इलाका है इस कंटेनर के पीछे, तो ये वो इलाका है जहाँ पिंडी से आने वाले जुलूस इस इलाके की तरफ आ रहे थे। और सारा दिन यहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन झड़पों का सिलसिला जारी रहा। इन सारी झड़पों के दौरान
आखिरी वक्त तक जो हमारे सामने जितने लोगों को वो गोलियां जो कि रबड़ की थी शायद, तो जो लगी उन्हें और जिससे उनको ज़ख्म आए, तो उनकी तादाद 6 से 8 थी, जो कि थोड़ी देर के वक्त में ये हुआ। तो ये मुसलसल ये सिलसिला चलता रहा था और पुलिस ने शेलिंग भी की। मुजाहिरीन कुछ वक्त के लिए पीछे चले जाते थे, लेकिन वो फिर यहाँ पर असम्बल होते थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि पाकिस्तान को अमेरिका से श्योरिटी लेनी चाहिए कि जितना वो एहतराम करता है दीगर मज़ाहिब का, उतना ही वो पैगम्बर इस्लाम के हवाले से भी एहतराम का मुजाहरा करे और इस्लाम का जो अपना हमारा मज़हब है तो इसके लिए भी एहतराम का मुजाहरा करे। और जब तक वो कोई यकीन दहानी नहीं करा था, तो उस वक़्त तक पाकिस्तान उसके साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर ना लाए। इन लोगों ने न सिर्फ अमेरिका के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, बल्कि अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की। और इनका एक ही मुतालबा था कि उन्हें अमरीकी एम्बेसी तक जाने दिया जाए ताकि वो वहाँ जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। इसमें से जितने भी लोग ज़ख्मी हुए उनका ताल्लुक जो है मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से था। उसमें वो नौजवान भी थे जो कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों के थे, और इसके अलावा वो लोग भी थे जिनको आज यूँ तो आम तातील थी, लेकिन वो मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में भी काम करते थे, सरकारी मुलाजिम भी इसमें थे। और बहुत इस्लामाबाद की सूरत हाल भी आपने जानी। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां आज तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसकी तफसीलात जानने के लिए हम चलेंगे अपने नुमाइंदे शफीक आमिर के पास। शफीक, कहिएगा क्या सूरत हाल रही आज? जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी योम इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बड़े जोश व जज्बे से मनाया गया है। सुबह से ही एहतजाजी रैलियों और जुलूसों का सिलसिला जो था ये शुरू हो गया था, लेकिन जुमा के इज्तिमात में जो इसके बाद जो बड़ी रैलियाँ थी ये बरामद होना शुरू हो गई थी। फैसलाबाद में आज 5 जो हैं ये बड़ी रैलियाँ बरामद हुई हैं। इसके अलावा 50 के करीब जो हैं ये छोटी रैलियाँ बरामद हुई हैं। जो मरकज़ी रैली निकाली गई थी ये मुहद्दिस आज़म जंग बाज़ार से निकाली गई थी, जो मुख्तलिफ रास्तों और चौराहों से होती हुई चौक घाट तक पहुंची और वहां आके ये इख्तिताम पजीर हुई। इसके अलावा जो बाकी 4 रैलियाँ थी वो गुलाम हमदाबाद में, जंग रोड में, सरगोदा रोड से और सत्याना रोड से बरामद हुई थी, जो अपने मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई चौक घाट में आके इख्तिताम पजीर हुई। जी, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो था ये शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था और तमाम जो मराकज़ हैं, तजारती मराकज़ जो हैं ये बंद रहे थे। इसके अलावा यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फैसलाबाद और इसके गिरदोनवा के तमाम CNG स्टेशन, पेट्रोल पम्प जो थे ये मुकम्मल तौर पर बंद थे। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया था। वैगन बस तो बड़ी दूर की बात है, रिक्शा तक जो था ये सड़क पर नज़र नहीं आ रहा था, तमाम हड़ताल थी। और यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी रैलियाँ और जुलूस निकाली गई थे ये बहुत ही पुरअमन जो है ये रही हैं। कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई, कोई गिराव जलाव का वाक़या फैसलाबाद में पेश नहीं आया। पुरअमन जो है ये एहतजाज किया गया है और तमाम मकातबे फ़िक्र के लोगों ने, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान भी जो थे, उन्होंने इसमें शिरकत की और अपना जो एहतजाज है आज योम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमती सतह पर मनाया गया और तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज का सिलसिला बिल्कुल इसी तरह से जारी रहा। यौम इश्क़ रसूल और एहतजाज मुजाहरों से मुतल्लिक़ आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त न्यूज़ 9 पर एक ब्रेक। आप रहिएगा हमारे साथ।